आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज दोस्तों हम लोग उस विषय पे चर्चा करेंगे जब टैली ने पाइथन को चैलेंज किया था कि जब हम लोगों ने प्रीवियस ट्यूटोरियल में देखा कि जो हमारा वाउचर डेट थी, लेज़र नेम, लेज़र का डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, नरेशन, वो सारी चीज़ें टैली ने फिक्स कर ली थी और पाइथन से कहा था कि क्या पाइथन में ऐसा हो सकता है। तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल हो सकता है। उसी टॉपिक को हम लोग आज अंडरस्टैंड करेंगे। तो आप लोग इस चीज़ को देखने से पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ मैंने जर्नल डी, मेन, पार्टी पेमेंट डॉट पी वाई, टैक्स पेमेंट डॉट पी वाई और टेम्पलेट, ये इतने नाम की मैंने एक्सेल सीट पाइथन फाइल प्रिपेयर कर रखी है। ठीक है, हम लोग अपने मेन कोड में आ जाते हैं। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर, मैं आप लोगों को पहले प्रोग्राम रन करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों, और ये रन हो गया है। तो देखिए यहाँ पर जब हम लोग टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो ये एक नई एक्सेल शीट बना देगा, और जब जनरेट एक्सएमएल पे क्लिक करेंगे तो ड्यू जर्नल, पार्टी पेमेंट और टैक्स पेमेंट। ठीक है, इन सब के कोड को अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे, एक ही प्रोग्राम पर लिख रहे थे, है ना। लेकिन अब हमने क्या किया है कि हर प्रोग्राम को अलग अलग बना लिया है। मतलब जर्नल के लिए मैंने एक अलग बना लिया, पार्टी पेमेंट के लिए अलग, और टैक्स पेमेंट के लिए अलग, और टेम्पलेट के लिए अलग। मैं आपको जर्नल डी डॉट पी वाई की जो फाइल है पहले उसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये हमारी जर्नल डी वाली फाइल ओपन हो गई, और इसमें मैंने एक फंक्शन डिक्लेयर किया है डी जर्नल के नाम से। और यहाँ पर देखिए आप, फ्रॉम जर्नल डी मतलब जो हमारी फाइल का नाम था, इंपोर्ट DJRN मतलब जो हमारा फंक्शन था। तो अब जरूरी नहीं है कि इस कोड को हम यहीं पर ही लिखें तभी वो रन होगा। इतना लिख देने से ये पाइथन प्रोग्राम समझ जाएगा कि हमें जो हमारी DJRN की फाइल है वो जर्नल डी से रीड करनी है। लेकिन शर्त इसमें बस ये होती है कि हमारा जहाँ पर मेन प्रोग्राम सेव है वहीं पर ही ये वाली फाइल भी सेव होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए मैंने हर एक चीज में हैश सिंबल लगा दिया, मतलब इसको कमेंट बना दिया। अब ये एक्सेल से सिर्फ और सिर्फ क्या रीड करेगा, वाउचर नंबर। बाकी ना वाउचर टाइप, नरेशन, ये सारी चीजें फिक्स कर देंगे। देखिए डेट में मैंने 1 अप्रैल 2023 ले लिया, नरेशन मैंने ड्यू ले लिया, और जो वाउचर टाइप नेम था उसको मैंने जर्नल ले लिया। वाउचर नंबर ये हम लोग एक्सेल सीट से लेंगे। मैं आपको एक्सेल सीट भी ओपन करके दिखा देता हूँ। ये दोस्तों थोड़ा सा टाइम लेगी, तब तक एक्सेल सीट ओपन हो रही है, तब तक हम लोग और कोड को समझ लेते हैं। बाकी देखिए, 2 नहीं, हमारे पास 3 लेजर की एंट्री होगी। एक्सेल सीट हमारी ओपन हो चुकी है, अभी हम लोग एक्सेल सीट को अंडरस्टैंड कर लेंगे। तो देखिए पहले मैंने एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। अगर हमें एक्सेल सीट से लेना है तो हम ये चीजें यहाँ पे फिल कर सकते हैं, और अगर फिक्स रखना है तो जिस चीज से फिक्स रखना है उसका अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, आप एक्सेल सीट को एक बार देख लीजिए। यहाँ से वाउचर नंबर है, मैंने टोटल कितने वाउचर लिए हैं दोस्तों, 5। तो यहाँ से जो वाउचर नंबर हम लोग लेंगे, ये 5 बार, ये इतना पोर्शन दोस्तों 5 बार क्या होगा, रिपीट हो जाएगा। मतलब जितना ये आप देख रहे हैं, पहले वाउचर नंबर के लिए रिपीट होगा, फिर दूसरे वाउचर के लिए, तीसरे, इस तरह से 5 वाउचर हो जाएंगे। अभी हम लोग इसको टैली प्रोग्राम में जरा ओपन कर लेते हैं और इंपोर्ट करके भी इसको अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जर्नल डी है। हम मेन वाले प्रोग्राम पे आ जाते हैं और इसको रन कर लेते हैं।
ये हाँ दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लेता है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। टैली भी ओपन कर लेते हैं और कोई भी कंपनी ले लेते हैं। पहले इसमें जितने भी वाउचर्स हैं उनको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोई भी वाउचर नहीं। अब हम यहाँ लेजर्स देख लेते हैं, हमारे लेजर्स ओपन है कि नहीं। देखिए हमारे पास डेट अगर नहीं भी ओपन होती है तो जब हम लोग वाउचर्स फीड करते हैं तो डेट तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नरेशन भी कोई दिक्कत नहीं, वाउचर टाइप हमारा प्रेजेंट रहता है। और ये जो वाउचर नंबर है वो हम लोग एक्सेल सीट से ले लेंगे। और हमारा जो लेजर नेम है वो एक्सपेंस है, तो आप देख सकते हैं यहाँ एक्सपेंस का लेजर ओपन है। ठीक है, अब इस डीमेट पॉजिटिव यस और अमाउंट नेगेटिव होगा। ठीक है, और हमारा दूसरा जो क्रेडिट लेजर होगा वो टैक्स है, टैक्स का भी लेजर ओपन है। और तीसरा लेजर हमारा पार्टी का होगा, वो पार्टी का भी लेजर हमारे पास ओपन है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें ओपन हैं। हम लोग इस प्रोग्राम को जरा XML जनरेट करके देख लेते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर कोई भी XML नाम से फाइल नहीं है। हम लोग इसको कॉपी, सॉरी दोस्तों कट हो गया, हम लोग इसको कॉपी कर लेते हैं और जनरेट XML ड्यू जर्नल। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं ये एक्सेल की टेम्पलेट फाइल है, हमने इसको सेलेक्ट किया और ओपन कर लिया। तो आप देख सकते हैं ड्यू डॉट XML की फाइल जनरेट हो गई है। इसको मैं ओपन करके भी दिखा देता हूं। देखिए इन्वेलप से ले करके और यहां तक, ठीक है, ये तो ओपन टैग हो गया। और ये जो टैली मैसेज का था दोस्तों यहां से क्लोज हो गया। अब ये वाला वाउचर और ये वाला वाउचर, ठीक है, टोटल 5 बार रिपीट होंगे। क्यों? क्योंकि हमारी एक्सेल सीट में 5 बार वाउचर नंबर लिखे थे। अब हम लोग इसको टैली में इंपोर्ट करा लेते हैं। भाई ये टैली ने चैलेंज किया था पाइथन को, तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी वाउचर्स नहीं है। हम लोग ट्रांजैक्शन में आएंगे, XML ले लेंगे और स्पेसिफाई पाथ कर देंगे जहां हमारा ये ड्यू डॉट XML की फाइल होगी। और ये देखिए हमारे टोटल 5 वाउचर इंपोर्ट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें जो अब ये वाउचर नंबर जो है दोस्तों वो हमारा जर्नल वाउचर ऑटोमेटिक ले रहा है नंबर, इसलिए 1 2 3 4 नहीं लिख के आया है। ठीक है, अभी हम लोग इसको मैनुअल भी करेंगे, इसको डिलीट कर देते हैं और हम लोग क्या करेंगे, वाउचर टाइप जो हमारा जर्नल है इसको हम लोग ऑटोमेटिक ना लेकर के मैनुअल ले लेंगे। ठीक है, और अभी आप देख सकते हैं यहाँ कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है। हम लोग फिर से इंपोर्ट करेंगे, ये देखिए हमारा इंपोर्ट हो गया और जो गिनती आई है वो 1 2 3 4 5 से आई है। अब हम लोग इसको जरा देख लेते हैं। तो जो हमारा वाउचर टाइप था वो फिक्स था, डेट फिक्स थी, और डेबिट लेजर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट लेजर और उनके अमाउंट, नरेशन, ये सारी चीजें हमने जैसे टैली में फिक्स कर सकते हैं वैसे ही पाइथन ने भी फिक्स करके दिखा दिया। ठीक है, अभी हम लोगों ने 5 की बनाए थे, अब पता चलता है कि हमको 10 वाउचर इंटर्ट करने हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, एक्सेल सीट में आना है और इसको 10 कर देना है। ये काम टैली भी कर लेता है और पाइथन भी कर लेता है। मैं आपको ये चीजें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो लोग ये सोचते हैं कि नहीं टैली का फीचर बेस्ट है, ठीक है बेस्ट है, टैली ने पाइथन को चैलेंज भी किया था। ठीक है, तो पाइथन ने उसको फुलफिल भी किया है। अभी हम लोग इसमें ड्यू डॉट XML को फिर से डिलीट कर देते हैं। तो मेरा सिस्टम थोड़ा सा हैंग होने लगा है, मैंने इसको डिलीट कर दिया। ठीक है, अब वापस से हम लोग फिर से टेम्पलेट से ही
वही एक्सएमएल बनाते हैं, लेकिन अब की 10 होंगे, है ना। इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, ओपन कर देते हैं, और ये देखिए ड्यू डॉट एक्सएमएल हमारी जनरेट हो गई है। हम लोग वापस से इसको टैली में इंपोर्ट कर लेते हैं। अभी आप देख सकते हैं कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं, इंपोर्ट में जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स में आएंगे, इंपोर्ट हो गया डीडी। अब देख सकते हैं आप कि टोटल 10 वाउचर्स इंपोर्ट हो गए। ये काम टैली भी कर सकता है और पाइथन भी कर सकता है, लेकिन पाइथन ने टैली को चैलेंज किया था कि इस तरह से आप चीजें करके दिखाएं, तो पाइथन ने कर दिया। अब दोस्तों जरूरी नहीं है कि हम लोग वाउचर नंबर को ही फिक्स रखें, हम लोग यहाँ डेट फिक्स कर सकते हैं, डेट डेबिट लेजर का नाम फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। आप वाउचर टाइप नेम को हम मान लेते हैं नहीं कंसीडर करना है, ठीक है। मैंने यहाँ पर हैश का सिंबल लगा दिया, ठीक है। अब ये जो VCHN है इसको हम लोग मान लेते हैं DT, ठीक है। और ये सीट में रहेगी, और जहां मैंने ये डेट लिखी थी वहां पर मैं इसको कॉमा से क्लोज करके DT ले लूंगा, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग प्लस का साइन भी लगा देंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि जो CTA में हमारी डेट होगी, ये दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, डेट वापस से देख लेते हैं। हम लोग यहाँ प्लस का साइन लगाएंगे और DT लेंगे और वापस से प्लस का साइन लगा देंगे। ये दोस्तों ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। ये सीक्वेंस का हम लोगों को काफी विशेष ध्यान रखना है कि जब फॉर रो लिखें तो ये सारी चीजें एक सीक्वेंस में आनी चाहिए। तो अभी तक हम लोग वाउचर नंबर को फिक्स रख रहे थे, अब वाउचर नंबर को कमेंट में डाल दिया, और डेट के बेस से हम लोग अपने इस प्रोग्राम को उठाएंगे, ठीक है। तो हम लोग वापस से टैली के जो हमारे एंट्री थी उनको हम लोग डिलीट कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी वाउचर्स इंटर्ड नहीं है ना, और हम लोग ये एक्सएमएल फाइल को भी डिलीट कर देते हैं। और जो हमारी एक्सेल सीट है यहाँ पर हम लोग डेट को ले लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं 1 अप्रैल, फिर 1 मई, 1 जून। अब हम लोग डेट वाइज इंपोर्ट करने की सोच रहे हैं ना दोस्तों, और 1 अगस्त ले लेते हैं, 1 सितंबर ले लेते हैं, 1 अक्टूबर ले लेते हैं, 1 नवंबर ले लेते हैं, 1 दिसंबर ले लेते हैं, और 1 जनवरी ले लेते हैं। अब ये चीज भी टैली में भी कर सकते हैं कि वाउचर नंबर ना लेकर के हम एक्सेल सीट से सिर्फ और सिर्फ वाउचर डेट ले लें। ये हेडिंग से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा डेटा है वो रो 2 से रीड करेगा, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। अब वापस से हम लोग अपने पाइथन प्रोग्राम में आ जाते हैं। वही सारी चीजें हैं, बस क्या है कि अब वाउचर नंबर फिक्स ना होकर के डेट फिक्स है। हमने टेम्पलेट लिया, ओपन किया, और ये हमारी ड्यू डॉट एक्सएमएल की फाइल जनरेट हो गई। हम लोग वापस से इसको कॉपी करेंगे, टैली में आएंगे, इंपोर्ट में जाएंगे, ट्रांजेक्शन्स में आएंगे, और ये इंपोर्ट हो गया। ओह दोस्तों, वाउचर नंबर भी
डेट में ही आ गया है। ये क्यों हुआ है हम लोग जरा देख लेते हैं। कोड में हम लोगों की क्या हम लोगों को समझ गया दोस्तों, मैंने कोड को सेव करके वापस से प्रोग्राम को रन नहीं किया था, इसलिए जहां पर वाउचर नंबर था उसने डेट को लिख दिया। तो जब भी आप प्रोग्राम को सेव कर लें और वापस से उसको क्लोज करके फिर से रन करें, क्योंकि भाई नई चीज हो गई ना। अब हम लोगों को वाउचर नंबर की जगह डेट को लेके आना है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा दोस्तों। हम फिर से इसको रन कर लेते हैं। कहीं पर सिलेक्शन तो है नहीं दोस्तों। ओ, हम लोगों को ये वाला प्रोग्राम रन करना है, सॉरी दोस्तों। मैं यहाँ पर रन कर रहा था, जबकि जो हमारा प्रोग्राम है वो मेन से रन होगा। तो हम लोग फिर से मेन से रन करते हैं और थोड़ी देर में हमारा प्रोग्राम आ गया है। ठीक है, अभी मैं क्या कर रहा था, जर्नल डी पे रन करा रहा था, जबकि जर्नल डी तो मेन से लिंक है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से इसको रन करके देख लेते हैं। तो जो हमारा due.xml है पहले से, उसको हम लोग यहाँ से रिमूव कर देते हैं और वापस से इसकी XML जनरेट कर देते हैं। अब इस वाली XML में हम लोगों का क्या है दोस्तों, डेट फिक्स है। तो ये आप देख सकते हैं due.xml फिर से जनरेट हो गई है। अब हम लोग यहाँ से इस फाइल पाथ को कॉपी करेंगे, वापस से टैली में जाएंगे, इंपोर्ट ट्रांजैक्शन XML फाइल कहाँ से लेनी है और due.xml, और ये इंपोर्ट हो गया। तो आप देख सकते हैं पूरे जनवरी तक की डेट आ गई और वाउचर नंबर नहीं आया है। क्यों? क्योंकि वाउचर नंबर हमने फिक्स भी रखा था, सॉरी मैनुअल रखा था, लेकिन वाउचर नंबर की जगह हम लोगों ने डेट चेंज कर दी थी। तो आप देख सकते हैं कि डेट के अकॉर्डिंग भी आ गया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग इनमें से जो फील्डें चाहें वो एक्सेल से भी ले सकते हैं या प्री डिफाइंड उनको फिक्स कर सकते हैं। ये काम टैली भी बाखूबी कर सकता है, और टैली ने ये चीज पाइथन को चैलेंज की तो पाइथन ने करके दिखा दिया। अब आप लोग भी जब प्रोग्राम बनाएं तो हम लोगों को बस इन चीजों में देखना है कि भैया ये है मेन फंडा पूरा इतना। अब इसमें आप जो चीजें चाहें वो एक्सेल से ले सकते हैं और जो चीजें चाहें उनको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो टैली के चैलेंज को पाइथन ने एक्सेप्ट किया और करके दिखाया। अब हम लोग दोस्तों मंगलवार को पाइथन भी एक चैलेंज देगा टैली को, और जितने भी टैली के जानकार हैं जो एक्सेल टू टैली में टैली प्राइम को महारत कह रहे हैं कि बेटर बना दिया है। ठीक है, अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं है। तो जब पाइथन अब टैली को चैलेंज देगा तब हम लोग देखते हैं क्या टैली उस पाइथन की, अभी की बात कर रहा हूँ दोस्तों, आगे तो टैली सॉल्यूशन वाले चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो अभी टैली प्राइम 4.0 में हमारे पास जो चीजें अवेलेबल हैं, क्या वो चीजें पाइथन के प्रोग्राम को टक्कर दे सकती, पाइथन के चैलेंज को एक्सेप्ट कर सकती हैं? तो ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे दोस्तों। तब तक आप लोग खुश रहिएगा, और साथ ही साथ आप सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट